Hello, good morning students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, today we are going to study chapter 12. Our topic is verbs, tenses. Student, इस चैप्टर में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so let's start. Tenses are forms of verbs that tell us when the action took place. There are 3 tenses. टेंस मीन्स होता है काल, है ना. तो टेंस वर्ब का फॉर्म्स या रूप होता है जो हमें बताते हैं कि काम कब हुआ, काम अभी हो रहा है या काम हो चुका है या काम अब होगा. उन सब चीज़ों के बारे में यह हमें बताता है. तो टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स बीता हुआ या भूतकाल, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्यकाल, मीन्स जो भविष्य में होने वाला है, जो आगे होने वाला है. पास्ट मीन्स हो गया बीता हुआ, है ना, और प्रेजेंट मीन्स जो अभी हो रहा है. ओके, हम इन टेंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस हैज 4 फॉर्म्स. अभी हमने पढ़ा कि टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ओके, और इन तीनों के 4 फॉर्म्स होते हैं. मतलब एक एक टेंस के, एक एक काल के 4 फॉर्म्स होते हैं. एक एक टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट, कंटिन्यूअस, indefinite, perfect, perfect continuous. Here we shall study first 2 forms of all 3 tenses. यहाँ पर हम पहले 2 टेंस के 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस. में आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वर्तमान काल. वर्तमान काल की क्या पहचान होगी? अभी जैसे वह खाना खा रहा है या वह दौड़ रहा है, वह जाता है, वह खेलता है, ये सब क्या हो रहा है? ये प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई है ना. तो इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होगी? रहा है, रही है, जाता है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है ना. रहा है, रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी की पहचान हो गई है. अब इसमें सब्जेक्ट होगा पहले तो, फिर उसमें जो वर्ब होगी वह इज, आर, एम. इज का यूज सिंगुलर के साथ होता है ना. आर का यूज हमेशा प्लूरल के साथ होता है और एम का यूज आई के साथ होता है. ओके, उसके बाद मेन वर्ब आएगी और फिर उसमें आईएनजी लगेगा. ठीक है. एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें एफर्मेटिव का एग्जाम्पल दिया गया है. आई एम राइटिंग अ लेटर. तो इसमें आई आपका क्या हो गया? इसमें आई आपका सब्जेक्ट हो गया है ना. आई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है. और एम, एम क्या हो गया आपका? ये जो वर्ब दे रखी इज, एम, आर, है ना. तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है. राइटिंग, ये मेन वर्ब आएगी. क्या कर रहा है? वह राइट कर रहा है. ठीक है. तो राइट में आपको मेन वर्ब में क्या प्लस करना है? आईएनजी प्लस करना है. ठीक है. तो ये राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, है ना. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मीन्स जो काम लगातार हो रहा है ना. प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स क्या हो गया? वर्तमान काल में जो काम लगातार हो रहा है. तो वो लड़का क्या बोल रहा है कि आई एम राइटिंग अ लेटर. तो वो कंटिन्यू या लगातार लेटर लिख रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस देंगे नेगेटिव फॉर्म. इसी का हम नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हिंदी में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ, है ना. और इंग्लिश में क्या हो जाएगा नेगेटिव में?
ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर मीन्स वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो ही के साथ इज का यूज होता है। ओके, ही के साथ किसका यूज होगा? इज का होगा। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह लेटर नहीं लिख रहा है। इंटीरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। आर दे राइटिंग दे लेटर मीन्स क्या वे अपना पत्र लिख रहे हैं? तो ये इंटीरोगेटिव वह क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इंटीरोगेटिव में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ये उसकी पहचान हो गई है ना। और नेगेटिव में हम वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, और सिंपल वाक्य में एफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब क्या हो रहा है? जो बीत गया है ना, भूतकाल। ठीक है, तो और कंटिन्यूअस मीन्स लगातार हो रहा, मीन्स बीते हुए समय में जो काम हो रहा है लगातार, उसको बोलते पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, और उसमें जो वर्ब होगी वह वाज और वर का यूज़ होगा। उसके बाद प्लस मेन वर्ब आ जाएगी, और मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। ओके, इसका हम एफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे तो आई वाज रीडिंग अ बुक। इसमें हिंदी में इसकी पहचान होगी था, थी, थे, है ना। तो आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा था, है ना। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? ही वाज नॉट रीडिंग अ बुक, वह बुक नहीं पढ़ रहा था। इंटीरोगेटिव क्या हो जाएगा? वर दे रीडिंग देयर बुक्स, वे बुक पढ़ रहे थे। ओके, तो ये क्या हो गया? पास्ट का सेंटेंस हो गया, है ना। पास्ट मीन्स बीते हुए समय में जो लगातार जो काम हो रहा था, उसके बारे में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से पता चलता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स भविष्य में लगातार क्या होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ शेल का यूज होगा। ओके, आई के साथ किसका यूज होगा? शेल का, और वी के साथ भी शेल का यूज होगा। आई और वी के साथ शेल का यूज होगा, और ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ विल का यूज होगा। ओके, और प्लस उसमें बी लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शेल और विल का यूज करने के बाद आपको बी का भी यूज करना है। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगना है। तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा आई शेल बी प्लेइंग अ मैच। और नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी प्लेइंग अ मैच। इंटीरोगेटिव क्या हो जाएगा? विल दे बी प्लेइंग अ मैच। ओके, इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस देखे हैं, जिसका एफर्मेटिव फॉर्म देखा है, नेगेटिव और इंटीरोगेटिव देखा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीरोगेटिव देखा है, और फ्यूचर का भी हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीरोगेटिव का एक एक एग्जाम्पल देखा है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दोज गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको ब्लैंक्स दिया गया है और आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको ब्रैकेट में फिल करना है। फर्स्ट है, व्हाट डू यू वांट टू इन लंच। तुम लंच में क्या खाना चाहते हो? तो ये आपका इसमें आपका ईट आ जाएगा, है ना। द मैच एट 5 o'clock इन द इवनिंग यस्टरडे। मैच कल शाम 5 बजे होगा। क्या होगा? इसमें आपको कौन सा फॉर्म लगाना है? आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस का फॉर्म है ना, तो इसमें हम फ्यूचर में कौन सा फॉर्म लगाएंगे? बिगन। तो द मैच बिगन एट 5 o'clock
in the evening yesterday. Okay, next, walk carefully otherwise you will fall. सावधानी से चले अन्यथा आप गिर जाएंगे। तो इसमें विल फॉल का यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ एज माई ग्रैंडमा थिंग्स, उम्र की वजह से मेरी दादी जो है वह चीज़ें क्या कर रही है, विल फॉरगेट हो जाएगा, या इज फॉरगेटिंग, या वॉज फॉरगेटिंग, मीन्स रही है, भूल रही है, तो इसमें विल फॉरगेट हो जाएगा, है ना, नहीं सॉरी इज फॉरगेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज सुधा वॉज द टेबल फॉर डिनर, सुधा खाने की टेबल पर थी। माई फ्रेंड्स विल बी गोइंग फॉर पिकनिक नेक्स्ट मंथ, मेरे दोस्त अगले महीने पिकनिक पर जाने वाले हैं। तो इसमें आपको लग रहा है ना कि फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे विल बी गोइंग का यूज़ करा है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, आपको यहाँ पे एक टेबल्स दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करना है, उसका कंटिन्यूस फॉर्म आपको, उसमें आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है ना, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो आई एम रनिंग, पास्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा इसका, वॉज रनिंग, और फ्यूचर कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, आई के साथ शेल का यूज़ होता है, तो शेल प्लस बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाना है, रनिंग। इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, है ना, उसको आपको वो सामने ब्रैकेट में आपको उसका फॉर्म दिया गया है कि आपको उसको किस फॉर्म में चेंज करना है। तो द बेबी इज स्लीपिंग इन द बेड, इसको आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द बेड। ओके, ये आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। द स्टार्स विल बी शाइनिंग, इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना है। तो द स्टार्स बहुत सारे हैं, है ना, तो जो प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है, तो द स्टार्स आर शाइनिंग, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, आर द डियर रनिंग इन द पार्क, इसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये इंटेरोगेटिव है ना, तो इसको आपको पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है। तो क्या हो जाएगा आपका, वाज द डियर रनिंग इन द पार्क, यहाँ पे आपका डी डबल ई आएगा, ए नहीं आएगा, डी डबल ई आएगा, है ना, डियर रनिंग इन द पार्क, और क्वेश्चन मार्क आ जाए। इस तरह से आपको ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट टेंस में आप प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका एफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। एफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों दिया गया है। इसका सिंगुलर फॉर्म, ही प्लेज क्रिकेट, इसमें ही शी के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है ना, तो ही सिंगुलर में ही प्लेज क्रिकेट मीन्स वह क्रिकेट खेलता है, तो वह केवल एक के बारे में बता रहा है। अब हम यहाँ प्लूरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो दे प्ले क्रिकेट, जैसे प्लूरल फॉर्म में आया तो वर्ब में जो एस लगा हुआ था उसको हम हटा देंगे। ओके, वे क्रिकेट खेलते हैं। उसी तरह से हरी प्लेज क्रिकेट, हरी क्रिकेट खेलता है, क्योंकि ये इसमें सिंगुलर आ रहा है, हरी एक ही लड़का है ना। अब इसका प्लूरल बनाएंगे, द बॉयज प्ले क्रिकेट मीन्स लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह से आपको इसका एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर में ही डज नॉट ड्रिंक टी, और इसका प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा दे डू नॉट ड्रिंक टी। इसमें सिंगुलर में डज का यूज़ होगा और प्लूरल में आपका डू का यूज़ होगा। ओके, हरी डज नॉट ड्रिंक टी, और इसमें क्या आ जाएगा, द बॉयज डू नॉट ड्रिंक टी।
द बॉयज़ क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया है, तो प्लूरल फॉर्म में हमें डू का यूज़ करना है। ओके, इस तरह से हमें सेंटेंस को चेंज करना सीखना है सिंगुलर से प्लूरल में। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही रूल्स हैं जो हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में पढ़े थे, बस उसमें लिखने का एक तरीका, मीन्स वर्ब हमारी सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट सिंगुलर में आपका हो जाएगा डज ही सिंग अ सॉन्ग, आपका प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा डू दे सिंग अ सॉन्ग। इसमें डज की जगह हमने किसका यूज़ करा है, डू का यूज़ करा है, क्योंकि यह प्लूरल फॉर्म में आ गया है। ओके, और ही केवल अकेला था इसलिए सिंगुलर था, लेकिन बहुत सारों के लिए हमने क्या यूज़ करा, दे का यूज़ करा है। इसी तरह से डज हरी सिंग अ सॉन्ग, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा डू द बॉयज सिंग अ सॉन्ग। ओके, इसी तरह से आपको COT भी पढ़ना है। इन द अबव सेंटेंसेस वी सी दैट द वर्ब शोज एन एक्शन डन रेगुलरली एट द प्रेजेंट मोमेंट। इन सारे सेंटेंसेस में हमने ये देखा है कि जो वर्ब जो है वो ये शो करती है कि जो भी काम हो रहा है प्रेजेंट टाइम पे, जो काम हो रहा है वो लगातार हो रहा है ना। इट में आल्सो एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ। सच अ टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस प्रकार के टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हमें सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या येस लगेगा है ना, येस लगेगा। सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू, मीन्स इसका नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हमें डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करना पड़ेगा और फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, वो एस या येस हमारा हट जाएगा है ना। इसी तरह से हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डज या डू का यूज़ हम सब्जेक्ट के प्लेस पे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को हम राइट करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लर्न कर सकते हैं है ना। अब यहाँ हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई, उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट indefinite tense of the verbs given in brackets. The players hockey. The players means जो खिलाड़ी थे वे हॉकी खेलते हैं है ना। तो इसमें आपकी जो वर्ब होगी उस वह वैसी की वैसी हमारी यहाँ आ जाएगी प्ले। द प्लेयर्स प्ले हॉकी। इसी तरह से द कॉक क्रोज इन द मॉर्निंग, क्योंकि कॉक क्या है, केवल सिंगुलर है, तो उसकी वर्ब में एस का यूज़ करना है हमें, क्रोज हो जाएगा। शी लुक्स टायर्ड, क्यों यहाँ पे एस क्यों ऐड करा हमने, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या ये जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको DEF भी कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको आपको ब्रैकेट में जो सेंटेंस ब्रैकेट में जो फॉर्म दिए गए हैं उस फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। द बेबी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो द बेबी ड्रिंक्स मिल्क। नेक्स्ट, अंश रीड्स अ नॉवेल, अंश डज नॉट रीड अ नॉवेल, ये आपका नेगेटिव हो गया है ना। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है हमें। शी लव्स हर ब्रदर, डज शी लव हर ब्रदर्स। इसी तरह से आपको DEF भी कंप्लीट करना है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हम एफर्मेटिव देखेंगे। एफर्मेटिव में हमारा सिंगुलर हो जाएगा ही लुक्ड हैप्पी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा हमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, ऑब्जेक्ट। ओके, तो
हमारा ये सेंटेंस क्या हो रहा है, ही लुक्ड हैप्पी, ये सिंगुलर फॉर्म हो रहा है, जबकि इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो ही की जगह हम दे का यूज़ करेंगे और बाकी सेम सेंटेंस वैसा ही आ जाएगा। तो दे लुक्ड हैप्पी, वे खुश थे। गीता लुक्ड हैप्पी, गीता क्या है, सिंगुलर है ना, तो लुक्ड हैप्पी, गीता खुश थी। द गर्ल्स लुक्ड हैप्पी, इसका प्लूरल फॉर्म में गीता की जगह हमने द गर्ल्स कर दिया है क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में आ गया है ना। द गर्ल्स लुक्ड हैप्पी, आई लुक्ड हैप्पी, वी लुक्ड हैप्पी, यू लुक्ड हैप्पी, यू लुक्ड हैप्पी, यू का यू ही आएगा है ना, प्लूरल यू का प्लूरल फॉर्म यू ही होता है ना, तो यू लुक्ड हैप्पी। इस तरह से हमें एफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बनाना है। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर में आपका हो जाएगा ही डिड नॉट इनवाइट मी, तो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा दे डिड नॉट इनवाइट मी, गीता डिड नॉट इनवाइट मी, द गर्ल्स डिड नॉट इनवाइट मी, आई डिड नॉट इनवाइट हर, वी डिड नॉट इनवाइट हर। इस तरह से आपका नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा और इंटरोगेटिव भी सेम थिंग हो जाएगी। डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन, डिड दे ट्रेवल बाय ट्रेन, डिड गीता ट्रेवल बाय ट्रेन, did the girls travel by train? Okay, in the above sentences we see that the verb shows an action completed, something happened at some time in the past. Such a tense is called a past indefinite or simple past tense. इन सभी सेंटेंस में हमें वर्ब ये शो करता है कि जो भी वर्क हो रहा था पास्ट में वह कंप्लीट हो रहा है ना। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब की। ओके, और इसमें सब्जेक्ट अगर उसका हम नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस जो हमने सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई थी, तो अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लाएंगे उसको तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें जिस वर्ब का हमने यूज़ करा है उसको हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की प्लेस पे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। इसी तरह से इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को सिंगुलर और प्लूरल बनाना है। एक्सरसाइज दी गई यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ द verbs गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में कुछ verbs दी गई हैं, आपका उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करके ब्रैकेट में फिल करना है। द डॉग्स एट थीव्स, बार्क, बार्क का क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म बार्क्ड। इसी तरह से द टीचर मी yesterday, टीच का क्या होगा थॉट। वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, माई अंकल इन सीतापुर, लीव, लीव का क्या हो जाएगा लिव्ड। राधेलाल हिज फास्ट yesterday, ब्रेक का ब्रॉक। सिमरन मी yesterday, कॉल, कॉल का क्या हो जाएगा कॉल्ड, सिमरन कॉल्ड मी yesterday। इस तरह से हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो वर्ब दी गई है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में राइट कराएं। ओके, नेक्स्ट चूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको आपको जो ब्रैकेट में जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान होगी आपका लास्ट में, इसमें हिंदी में देखेंगे हम तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हिंदी की में हम कल ये काम करेंगे या फ्यूचर में यह होगा, यह काम होगा, है ना। तो हम ऐसा कुछ सेंटेंस बोलेंगे जिससे हमें पता चले कि वह भविष्य में होने वाला है ना, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा आई के साथ, आई और वी के साथ हमें शेल का यूज़ करना है, और
ऑल सब्जेक्ट के साथ हमने विल का यूज़ करना है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा आई शेल टेक रेस्ट, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, वी शेल टेक रेस्ट। इसी तरह से यू विल टेक रेस्ट, तो यू विल टेक रेस्ट, क्योंकि यू का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म यू ही होगा। ही या शी विल टेक रेस्ट, ही के साथ हमें किसका यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है, और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा दे विल टेक रेस्ट। सोनू विल टेक रेस्ट, द चिल्ड्रन विल टेक रेस्ट। इस तरह से हमने एफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म देखा है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर में हो जाएगा आई शैल नॉट बाथ, और प्लूरल फॉर्म में क्या आ जाएगा, वी शैल नॉट बाथ। यू विल नॉट बाथ, यू विल नॉट बाथ। ही या शी विल नॉट बाथ, तो दे विल नॉट बाथ। इस तरह से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर और प्लूरल नेगेटिव सेंटेंस देखे हैं। अब हम नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। शेल आई वॉक, इसका प्लूरल फॉर्म आ जाएगा शेल वी वॉक, और क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। विल यू वॉक, विल यू वॉक। विल ही या शी वॉक, मीन्स इसमें क्या हमने जो वर्ब लगाई है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे लगाई है, उसके बाद हमने उसमें सब्जेक्ट राइट करा है। ओके, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। इन द अबव सेंटेंसेस वी सी दैट द वर्ब शोज एन एक्शन विल बी completed, will happen at something in future। इन सारे सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि जो वर्ब है वो हमें बता रही है कि ये जो वर्क है ये फ्यूचर में कंप्लीट होगा, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस शेल या विल का यूज़ करना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और इसमें हमें अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ब सीखी गई हैं, इसको आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करके ब्रैकेट में फिल करना है। द सन इन द वेस्ट, तो सेट, है ना। तो इसका द सन में हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। द सन विल सेट इन द वेस्ट। शी विल स्टैंड नियर मी, आई के साथ शेल का यूज़ होता है। आई शेल टेल यू a story, the deer will run fast। इसी तरह से आपको ई और एफ भी कंप्लीट करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में सेंटेंस के फॉर्म दिए गए हैं, आपको ये फॉर्म्स दिए गए हैं, इसमें आपको इन सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। यू विल नॉट बी लेट, इसका आपको एफर्मेटिव बनाना है। ये नेगेटिव फॉर्म में दिया गया है, उसको एफर्मेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी लेट। नेक्स्ट इज शी विल नॉट कंसल्ट द डॉक्टर, इसका इंटरोगेटिव बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, विल शी कंसल्ट द डॉक्टर एंड क्वेश्चन मार्क। दे विल लॉस अ गुड चांस, इसका नेगेटिव बनाना हमें, तो दे विल नॉट लॉस अ गुड चांस। इस तरह से हमें ये सारे सेंटेंस को ब्रैकेट में दिए गए फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारी एक्सरसाइज बुक में फिल करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस